अच्छा महाराज और क्या कह गए ठाकुर जी? उद्धव जी बोले देखो भैया ये तो हमें तो इतना ही बता गए, बाकी कुछ उपदेश आपके लिए श्री मैत्रेय मुनि को बता कर गए। वो कहाँ मिलेंगे? होंगे कहीं तीर्थाटन में। जाओ हरिद्वार में गंगा के किनारे श्री मैत्रेय मुनि से भेंट भई विदुर जी की। महाराज ठाकुर ने आपको हमारे लिए कोई उपदेश दिया था, जरा आज्ञा करो। हाँ हाँ हम तो आपकी कब से राह देख रहे हैं। अच्छा महाराज आप हमारी राह देख रहे तो कुछ चरणों में निवेदन करें। हाँ कुछ प्रश्न हैं हमारे, पूछो। सुखाय कर्माणि करोति लोको नातहि सुखम वान दुपारमं वा। महाराज ये सुख दुख क्या है समझ नहीं आता। क्या सुख है और क्या दुख है? हम किसको सुख माने किसको दुख माने? आहा। महाराज विदुर जी को समझाने लगे मैत्रेय मुनि। देखो संसार में कोई भी कामना का कांटा लग जाए तो वो है दुख। कामना की आस है दुख और दुख की निवृत्ति है सुख। हाँ कामना का कांटा है दुख और दुख की निवृत्ति है सुख। समझो कैसे? मान लीजिए अभी आप किराए के मकान में रहते हैं, मान लीजिए, भगवान करे तुम्हारे खुद के मकान हो, पर मानने में क्या जाता है? अच्छा मानने से हमें याद आओ, एक बार हमारा चंगीलाल, हमारा चेला चंगीलाल स्कूल में पढ़त रहे। एक बार ये तो काशी चंगीलाल तो बहुत ऊंचो आदमी है, बहुत ऊंचे लेवल को पढ़ो लिखो। तो एक बार एक गणित के मास्टर जी आए जिनका नाम था टिल्लू गुरु। टिल्लू गुरु पढ़ावे आए तो उन्होंने कहा कि भाई चलो गणित पढ़ो। चंगीलाल खड़े हो जाओ। माना हमने तुम्हें 20 रुपए दिए। चंगीलाल बोले एक नहीं दया, हम 20 कैसे मान ले? 20 कैसे मान ले? तो गणित के मास्टर टिल्लू गुरु ने कहा मानने में तेरा बाप का क्या जाता है, मान के दाए। चंगीलाल भी बड़ा ऊंचा हो तो बोले रुक जाओ। बोले दाए गुरु जी। बोले फिर बताओ हमने 10 रुपया उसमें से उधार वापस ले लिए तो कितने बचे? बोले 30। बोले ऐसे कैसे 30 बचे? बोले तुम्हारे बाप का क्या जाता है मानने में? मान नहीं तो है, तुम्हारे बाप को खा जा। उस दिन से मास्टर जी ने सन्यास ले लिया, फिर पढ़ाया ही नहीं। चंगीलाल पर हमें मिलो, हमें काय चेले? बोले हम तो गुरु जी अता पे आए। हम कही ऐसे चेला ईश्वर करे कभू ना होए। बोलो सीताराम। तो मानो आप किराए के मकान में रहते हो और किराए के मकान में रहते हो, अब आपके अंदर कामना का कांटा लग जाए, खुद का मकान होना चाहिए, खुद का मकान होना चाहिए, यही दुख है। अब जब तक हो नहीं जाएगा तब तक जिसका भी मकान दिखेगा वो लगेगा काश हमारा ऐसा हो, ऐसे कमरे बने हो, हम उसमें ये डिजाइन करवाएंगे, हम चाहे जिस कमरे में सो सकते। भाव आते रहते हैं, लेकिन जब तक मकान नहीं हो गया तब तक दुख का कांटा लग गया। मकान होना चाहिए, मकान होना चाहिए, मकान होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मकान बना संत की कृपा से, गृह प्रवेश हुआ, आहा बड़ी प्रसन्नता, मकान हमारा है, हमारा खून पसीना बहाकर बनवाया है, देखो गृह प्रवेश में, आओ आओ आओ, पधारो पधारो, भोजन करो। जो कामना का कांटा था वो निकल गया, दुख हट गया, अब सुख आ गया। लेकिन तब तक दूसरा तुमने कांटा लगा लिया। मकान तो बन गया, गर्मी का मौसम, एसी होती तो आहा क्या कहना, नक्कटा। अबे मकान की बात थी, अब एसी चाहिए। अब एसी जब तक नहीं लग गई तब तक वो दुख लगो ही है। एसी काऊ पड़ोसी की दिख जाए, ये तो एसी से निकल रहे। अब भगवान ने कृपा करी, एसी लग गई, और जहां एसी लगी सो आदमी 16 नंबर 18 नंबर पे करके दो दिन तो एसी से निकलते ही नहीं है, 18 नंबर में पर हो रहा। अब एसी लग गई, अब बड़ा आनंद, 2 दिन तक एसी लग गई, एसी मकान बढ़िया बन गया, एसी लग गई, अब सुख है। लेकिन तब तक तीसरा कामना का कांटा लगा दिया। एसी तो लग गई, पड़ोसी रोज अपनी मोटरसाइकिल से मार्केट जाता है, हमें ऑटो लेनी पड़ती है, काश हमारे पास भी मोटरसाइकिल होती। ये कामना का कांटा है।
लगता ही रहेगा। मोटरसाइकिल ले लोगे फिर लगेगा बरसात आ गई, काश कार होती और कार ले जाए। हाँ, डीजल बड़ा महंगा है, कुछ बड़ा व्यापार होता। मानो व्यापार भी हो गए, व्यापार तो हो गए, गोदाम और बन जाते, गोदाम बन गए। आहा, हमारे बिजनेस का भारत में फैलाव और हो जाता। और मान लो तुम भारत के सुपर डुपर बिजनेसमैन बन गए, भारत में तो हो गया, अगर अमेरिका में भी कुछ जगहों पर हमारा बिजनेस चलने लगे तो ये कामना है निरंतर बढ़ती रहती। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ है जिसकी कामना पूर्ण होने पर बड़ी ना हो। पहले सोचते थे 1 करोड़ कमा लें, पर 1 करोड़ हो गए तो बोले 3 हो जाए तो क्या कहना, 3 हो गए तो 5, 5 हो गए तो 12, 10। माया मरी न मन मरा, मर मर जाय शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कहे गए दास कवि। न माया मरी न मन मरा, मरता तो शरीर है, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ये कामना के कांटा को कहते हैं दुख। सुखाय कर्माणि करोति लोके, नातहि सुखम वान्यदुपारमं वा। कामना के कांटा को दुख और दुख की निवृत्ति को सुख कहते हैं, बोलो सीताराम। मैत्रेय मुनि को सृष्टि का वर्णन बताया। देखो हम सब ईश्वर के ही अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, 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 चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सब हम ईश्वर के अंशज हैं, लेकिन भाई ईश्वर के अंशज होकर के दुखी क्यों हैं? अरे भाई इस संसार का नाम ही है। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय में भगवान 15वें श्लोक में कहते हैं दुखालयम शाश्वतम। ये संसार दुखालय ही है। देखो दुखालय का अर्थ क्या होता है? दुख का आलय। विद्यालय में जाओगे तो क्या मिलेगी? बोलो विद्या। अच्छा भोजनालय में जाओगे तो क्या मिलेगा? हैं? मदिरालय में जाओगे तो पग्गा। हैं? वो तो जहां जाओगे वही मिलेगा। उसी प्रकार इस संसार के साइन बोर्ड पर पहले ही भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में लिख दिया। 8वें अध्याय के 15वें श्लोक को आप पढ़िएगा, उसमें सूक्ति आई है दुखालयम शाश्वतम। ये संसार दुखमय है। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। काशी वालों थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के सब दुखी। पर पूछो सुखी कौन है? सुखी राम के दास। सुखी राम के दास। राम जी के दास सुखी हैं। बोलो सीताराम।
राम जी का दास कभी ना रहे उदास, राम जी के चरणों के रहता आसपास। क्या बढ़िया बन गया है। राम जी का दास कभी ना रहे उदास, जो भजता राम जी को वो चरणों के रहता आसपास। या ऐसे कहो, राम जी का दास कभी ना रहे उदास, हर मैटर में हो जाता पास। अरे रोको 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 रोको, ऐसा बोलो, राम जी का दास कभी ना रहे उदास, चरणों के रहे पास, हनुमान जी का बन जाए खास। अरे रुको 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 रुको, ऐसा बोलो, राम जी का दास कभी ना रहे उदास, चरणों के रहे पास, हनुमान जी का बन जाए खास, ब्याह होवे के बाद बढ़िया मिले सास। क्या गजब बन गया हो भैया, छा गए गुरु। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रात उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, दुखी राम के दास। राम जी के दास, अरे रोते तो वो हैं जो राम के दास नहीं होते, राम के दास तो मुस्कुराते हैं।